In the heart of India, where healing meets humanity, stands a hospital built on trust, compassion, and cutting-edge care. Welcome to Claris Hospital, Chhindwara. From your very first step, you're greeted with warmth, clarity, and care. 3 reception desks, 1 mission. You come first. Quick, accurate diagnosis saves lives. Our advanced laboratory and imaging setups work day and night. Our modular touchless operation theatres redefine safety and precision. Whether it's laparoscopic, endoscopic, or labour room-based care, we prepare for your smoothest recovery, from community care to personal privacy. For those seeking more, we provide premium rooms, discreet care, and hospitality that feels like home. Our ambulance and trauma team are always ready 24/7. Behind every treatment is a team that truly cares, all working together for you. Claris Hospital, where care is not a service, it's a culture. भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से सांसद विवेक बंटी साहू ने दिल्ली भाजपा कार्यालय में की सौजन्य भेंट, बधाई व शुभकामनाएं देते हुए छिंदवाड़ा आने का दिया न्योता। महापौर विक्रम महाके के कक्ष में मेयर इन काउंसिल की बैठक का हुआ आयोजन। कई प्रस्तावों पर चर्चा कर लिए गए अहम निर्णय। निगम अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए महापौर पर आरोप। छिंदवाड़ा डाक संभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का हुआ समापन। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। और शहर में बढ़ती ठंड के चलते निगम आयुक्त ने देर रात किया रैन बसेरों का निरीक्षण, देखी व्यवस्थाएं। खुले स्थानों पर सो रहे जरूरतमंद लोगों से रैन बसेरा में जाने की अपील। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में और अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा लोकसभा सांसद विवेक बंटी साहू ने भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से दिल्ली भाजपा कार्यालय में शिष्टाचार भेंट कर बधाई दी एवं उन्हें आगामी कार्यकाल हेतु बधाई और शुभकामनाएं प्रदान की। इस अवसर पर नितिन नवीन द्वारा युवा सांसद बंटी विवेक साहू से संगठनात्मक चर्चा की गई। सांसद बंटी विवेक साहू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को छिंदवाड़ा पधारने का न्योता भी दिया। ज्ञात हो कि नितिन नवीन बंटी विवेक साहू के युवा मोर्चा अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री थे। नगर निगम महापौर विक्रम महाके के चैम्बर में आज मेयर इन काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर निर्णय लिए गए। बैठक में आयुक्त सीपी राय सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद व सभापति उपस्थित रहे। आज एमआईसी की एक महत्वपूर्ण बैठक निगम सभा कक्ष मेरे कक्ष में ही संपन्न हुई, जिसमें लगभग 32 प्रस्तावों को शामिल किया गया था, जिसमें एक प्रस्ताव को छोड़कर बाकी 31 प्रस्ताव पर सहमति बनी और एक प्रस्ताव जो अगली एमआईसी की रखा जाना है उस पर जो पुआमा परतला प्रोजेक्ट है, जिसमें हितग्राहियों के मकान निरस्त किए गए हैं, उसको विस्तृत जानकारी के साथ कि शासन ने किस अनुसार किस आधार पर उसको निरस्त किया गया है और उसकी विस्तृत जानकारी अगली एमआईसी में रखी जाए, इसको लेकर आगे बढ़ाया गया है। इसके अलावा बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय आज की एमआईसी में हुए हैं जो छिंदवाड़ा के विकास को विकास को गति देने के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। उसमें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि ISBT जो अंतर्राज्यीय बस स्टॉप है, उसको जामुन झील में जगह चिन्हित की गई है और वहाँ की जो स्वीकृति दी गई है, जिससे हमारे शहर में आवागमन और जो कैपेसिटी है शहर की भार जो पड़ रहा है आवागमन का, वो कम होगा और हमारे शहर के जो बस स्टॉप दोनों अंदर हैं उसमें व्यवस्थित रूप से उन्हें बाहर शिफ्ट किया जाएगा। दूसरा 331 पात्र हितग्राही जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना की थे, उनकी DPR बनाकर शासन को भेजी गई है। इसके अलावा हमारे पास चंदन गांव में बोदरी नदी के पास लगभग 4200 स्क्वायर फीट जगह थी, उसको विक्रय करने का निर्णय एमआईसी ने पारित किया है। साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर की टेंडर की स्वीकृति आज प्रदान की गई है। लगभग 45 करोड़ का टेंडर उसमें लगना है। इसके साथ ही 97 करोड़ का एक स्पेशल पैकेज जो हमारे ग्रामीण वार्ड है उसमें रोड, नाली, बिजली
हमारा परासिया रोड में बिजली के पोल लगाए जाने, ऐसे लगभग 90 करोड़ रुपए की स्पेशल असेसमेंट के लिए हमने सरकार को भेजा है। इसके साथ ही फायर स्टेशन बनना है इमली खेड़ा में लगभग 2.5 एकड़ भूमि पर। लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से फायर स्टेशन बनना है, जिसमें आधुनिक मशीनें और पूरी तरीके से वो मशीनों से लैस रहेगा। उसकी स्वीकृति आज MIC ने दी है। इसके साथ ही हमारा भविष्य में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने चाहिए। इसको लेकर भी हम लोगों ने MIC से स्वीकृत किया है। इसके साथ छिंदवाड़ा शहर में हमारी सफाई व्यवस्थाओं को अच्छा बनाने के लिए लगभग 80 इलेक्ट्रिकल व्हीकल लाए गए हैं, लेने की योजना बनाई गई है। साथ ही 2 रोड स्वीपिंग मशीनें, जिससे हमारे मुख्य मार्ग हैं उनको साफ़ सुथरा रखने के लिए 2 रोड स्वीपिंग मशीनें क्रय की जाएगी। इसके साथ ही हमारा मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार की स्प्री योजना है, जिसमें हमारे नगर निगम के लगभग 1400 हितग्राहियों को बीमा किया जाएगा। इसको लेकर भी आज MIC ने मुद्दा पास किया है। इसके साथ हमारा जेल बगीचा में गीता भवन ऑडिटोरियम हॉल बनाने के लिए पालिका मार्केट, जो हमारी लगभग 12,000 स्क्वायर फुट की प्रथम तल की छत है, उसमें हम लोग PPA मोड पर काम करना चाह रहे हैं, जिसमें ऑफर निविदा के लिए टेंडर निकाले गए हैं। बाहर के जो व्यवसायी हैं, बाहर के जो इन्वेस्टर हैं, वो आए और अपना प्रपोजल यहाँ पर तैयार करके हमारे लगभग 12,000 स्क्वायर फुट पालिका मार्केट में देंगे। इसके साथ ही भरतादेव का जो जगह है, भरतादेव की भूमि पर जीर्णोद्धार करने के लिए हम लोगों ने MIC से पास किया है। साथ ही हमारे जो शहर के मुख्य मार्ग हैं, मुख्य चौराहे हैं, उस पर सार्वजनिक स्थलों पर हाईटेक शौचालय बनाए जाएं, जिसमें कैफेटेरिया हो और बाकी चीज़ें हो, उसको लेकर भी MIC ने स्वीकृति दी है। साथ ही जो हमारा आनंद एसोसिएट जो ठेकेदार हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर इमली खेड़ा, परतला और खजरी जैसे बड़े प्रोजेक्ट की गए, लेकिन उसमें भारी अनियमितता आ रही है, तो उसमें उनका भुगतान रोकने और काम की जांच कराने हेतु एक समिति बनाने का निर्णय किया है। तो मैं मानता हूँ इसके अलावा लगभग 31 प्रस्तावों पर आज विचार किया गया और बहुत ही बेहतरीन ये प्रस्ताव आज पारित हुए हैं और छिंदवाड़ा के शहर विकास में ये बहुत कारगर साबित हुआ। सबसे ज़्यादा मतलब एक ही प्रस्ताव जो था हमारा परतला प्रोजेक्ट का, जिसमें सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि हमारे जो हितग्राही हैं उन्होंने कई वर्ष पूर्व उसमें पैसे लगाए हैं और हितग्राहियों के पैसे की रक्षा करना, हितग्राहियों के मानवीय मूल्यों की रक्षा करना भी नगर निगम का दायित्व है। हम लोगों ने उसको अगले MIC में रखा है कि किन कारणों के किस आधार पर उन्हें निरस्त किया गया है। हितग्राहियों के साथ किसी प्रकार का कोई वो नहीं होने दिया जाएगा, उनके साथ न्याय होगा। इसके लिए हम नगर निगम परिवार पूरी तरीके से उनके साथ हैं। और इसमें उनकी राशि कितनी है लगभग देखा जाए तो लगभग 2 अरब के आसपास का, 200 करोड़ के आसपास का वो परतला प्रोजेक्ट जो सरकार ऊपर के निर्देश अनुसार निरस्त किया गया है, उसमें अपनी बात रखने यहाँ पर पहुँचे थे। उनके पूर्व भी हमारी MIC ने उस पर हितग्राहियों के साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो, इस पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका था। मेयर इन काउंसिल की बैठक के उपरांत नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हंसा अंबरदाड़े के द्वारा निगम अध्यक्ष व कांग्रेस पार्षदों की उपस्थिति में महापौर विक्रम महके को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत परतला प्रोजेक्ट पर जनहित में पुनर्विचार किए जाने की मांग रखी। हमने उसमें विस्तृत रूप से आगामी बैठक में की जाए जानकारी करके, क्योंकि हम लोग भी हितग्राहियों को साफ है। आगामी बैठक में जो सलाह आदेश सरकार ने किस आधार पर उसको जमीन बेचने का जो है नहीं, उसको MIC ने राज्य सरकार को पुनर्विचार इसके विशेष आप ध्यान दीजिए। दूसरा आम्रपाली मामला बनेगा छिंदवाड़ा में। MIC की बैठक चल रही थी, उसी दौरान आप लोग पहुंचे, क्या मतलब कागज की कागज़ दिए, क्या बात उनसे हुई? आज जो MIC की बैठक रखी गई, उसमें एक प्रस्ताव लाया गया इनके द्वारा कि जो परतला प्रोजेक्ट है, इसको तो पहले राज्य सरकार द्वारा निरस्त किया गया और उसके बाद इन्होंने MIC में प्रस्ताव रखा गया कि इसको किसी भी शासकीय, अर्ध शासकीय मतलब उनको पूरा स्वामित्व दिया जाएगा।
तो ये उनके द्वारा प्रस्ताव लाया गया। कांग्रेस हमेशा जनता के हित में खड़ी रही है। इसी दृष्टिकोण से हम सब कांग्रेस पार्षद दल ने महापौर जी को एक लेटर देकर निवेदन किया कि इस पर हितग्राहियों के लिए विचार किया जाए और राज्य शासन को ये असहमति MIC के माध्यम से दी जाए कि इसमें हितग्राहियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और कांग्रेस हितग्राहियों के साथ खड़ी है। ये हम बताना चाहते हैं कि इनके साथ अन्याय जो हो रहा है ये अन्याय हम होने नहीं देंगे और जिस प्रकार से इन्होंने MIC में जो प्रस्ताव लाए गए हैं उसको रखते हुए हमने ये कहा कि ये हमारी तरफ से ये प्रस्ताव MIC में रखा जाए कि उसमें हितग्राहियों के बारे में सोचा जाए। कांग्रेस भवन में आज नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो व निगम की नेता प्रतिपक्ष हंस अंबर दाड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निगम महापौर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मेयर इन काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय जनता के हित में नहीं है। नहीं, एक चीज और अधिकारियों को लेकर एकदम आक्रामक हो रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं अधिकारियों ने नकेल कसी हुई? एक संभावना ये भी है जिसकी वजह से आग पे जाने की संभावना जता रहे हैं कि नहीं हमारे हिसाब से चलो। तो हम यही तो कह रहे हैं कि किसके हिसाब से चल रही है निगम। हम खुद जानना चाह रहे हैं कि महापौर जी तो चला नहीं पा रहे। निगम कौन चला? नहीं, निगम चला रहा वहाँ तक ठीक है, लेकिन जैसे मुद्दा उठा 1200 रुपये टैक्स कर दिया है ना, ये इस मुद्दे में कांग्रेस बहुत एडमेंट भी हुई, लेकिन फिर कहानी उसका कांग्रेस ने जितने भी अभियान चलाई उसके नतीजे पे अगर हम आज बात करें कि इतना निगम में भ्रष्टाचार चल रहा है, सबको दिख रहा है, सारे प्रोजेक्टों पे काम चल रहा है, सबको दिख रहा है, कहीं पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये सबको दिख रहा है। आज MIC की बैठक में आप खुद बता रहे हो कि महापौर खुद जानकारी मांग रहे हैं कि कानूनी कितनी घटी। इसके बावजूद अगर कांग्रेस का विरोध है तो उसका नतीजा क्या है? नतीजा क्या निकल रहा है? क्या पब्लिक आपके साथ आ रही है या क्या आप ऐसे जो निर्णय हो रहे हैं नगर निगम उसको रिवर्स कराने में कामयाब हो पा रहे हैं? क्या कर पा रहे हैं? हम तो इसमें लगातार लगे रहेंगे। अभी हमारा ये भी अभी जो आपने टैक्स की बात कही तो ये अगले महीने से हम लोग फिर घरों घर जा रहे हैं। पहले भी हम लोग गए टैक्स के मुद्दे को लेकर के और हम तो इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई हम खत्म नहीं करेंगे, इस लड़ाई को हम लगातार आगे भी लड़ते रहेंगे क्योंकि ये लड़ाई नहीं साइन कराएंगे। टैक्स नहीं, टैक्स लेके वो टैक्स उन्होंने किया है, हम उनसे ये कह रहे हैं कि आप सहमत हैं या असहमत हैं। तो हमने उस समय भी घरों घर जाके 6 साल तक आप हमारा पैसा लो, हमें बड़े बड़े सपने देंगे, मकान आपको दिया जाएगा और ऐसा दिया जाएगा वैसे दिया जाएगा। आज आपने आनंद कर दिया, आपको पावर नहीं दी। ट्रांसपोर्ट नगर का मामला है, एक ट्रांसपोर्ट नगर का, दूसरा बरतला प्रोजेक्ट, तीसरा कर्मचारियों की भर्ती। ये जिस तरीके से मामले ला रहे हैं और जिस तरीके से खेल चल रहा है, लगता नहीं कि कहीं बड़ा बंदरबाट का एक इनकी कार्य योजना है। इस तरीके से वो आपके माध्यम से हम यही बताना चाह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और आप भी इसमें चौथे स्तंभ हैं। आपको भी हमारा साथ जरूर देना पड़ेगा क्योंकि ये बंदरबाट सही में ऐसी है कि इसमें आप सहन शक्ति से बाहर हो गए हैं। इतनी बड़ी बंदरबाट आप तो सोचिए कि महापौर जी को पूछना पड़ रहा है। MIC आप समझ क्या रहे हैं? MIC को तो आपने उसकी गरिमा खत्म कर दिया, इसलिए हम लोगों को आप आज बुलाना पड़ा कि आज MIC की आपने गरिमा खत्म कर। नगर निगम महापौर के खिलाफ में आज कांग्रेसी पार्षद द्वारा क्या है? देखिए, MIC एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है जिसके जरिए शहर का विकास होता है और आज जब हमें पता चला कि 21 मुद्दे कुल मिलाकर के प्रस्ताव पारित होना है MIC में, उसमें हमने देखा कि कम से कम 10 मुद्दे ऐसे हैं जो महापौर जी अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन मुद्दों की जानकारी अगर उनको चाहिए थी तो वो अपने टेबल पर बुलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस मुद्दों को प्रस्ताव के रूप में MIC में लिया, तो कहीं ना कहीं ये हमारी जनता के साथ धोखा है। जो जनता विकास के लिए इनका मुंह ताक रही है कि MIC होगी तो जनता के बीच में सब विकास के मुद्दे आएंगे, विकास होगा, उनके साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। आगे चल कर के ऐसा ना हो। ऐसे इसमें 10 मुद्दे हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कितनी राशि आई, ये MIC के माध्यम से महापौर जी जानना चाह रहे हैं।
वो जानना चाह रहे हैं कि कितनी वैध कॉलोनी और कितनी अवैध कॉलोनी निगम में है, इसकी जानकारी वो निगम से चाह रहे हैं। तो समय भी खराब कर रहे हैं, जनता का भी समय खराब कर रहे हैं। 3.5 साल समय खराब करते करते ऑलरेडी हो चुका है। तो अब ऐसा हम पूरे कांग्रेस पार्षद दल ऐसा नहीं होने देंगे। आप विकास के मुद्दे लाइए, कैसे हमारा छिंदवाड़ा आगे बढ़ेगा, इस मुद्दे को लेकर के आइए। ये ऐसे मुद्दे जो कि हमें लगता है कि विकास के तो नहीं है, खुद के विकास के मुद्दे जरूर हैं, ये जनता के विकास के मुद्दे नहीं है। बजट कैंसिल किया गया जी जी, उसको लेकर के भी हम लोग एक लेटर लेकर के उनके पास गए थे कि इसको स्थगित ना किया जाए। ये जो हितग्राही हैं उनको ये मकान बना करके दिए जाए, जिन्होंने 6 साल से अपना मकान होने का सपना संजोया था, उसको एक पल में आपने तस्तो नाबूद कर दिया। तो उसके लिए भी हम लोग गए थे। तो अभी हमें ये जानकारी मिली है कि उसको उन्होंने रोक दिया। आज के MIC में उन्होंने रोका है। और 6-7 मुद्दे और भी जो हम लेकर के गए थे उस पर भी चर्चा नहीं करी इन्होंने। और हम चाहते हैं कि आगे भी जनहित के मुद्दे MIC में लेकर के आए, ऐसे खुद के विकास के मुद्दे MIC में लेकर के ना आए। निगम के जो शेष बचा कार्यकाल है उसमें शहर की जनता को लेकर कांग्रेसी पार्टी दल क्या करेंगे? हम लोग हमेशा जनता के मुद्दों को उठाते आए हैं। जनता ने हमें विपक्ष में बैठा ली है और विपक्ष का मूलभूत काम जो है वो ये होता है कि जनता की बातों को मनवाना और इन्हें अपनी मनमर्जी नहीं करने देना। हम 1.5 साल हमने अभी टैक्स के मुद्दे को लेकर के लगातार उस मुद्दे को उठाया, आंदोलन किया और आगे भी हम उस मुद्दे को उठाएंगे। जब तक कि टैक्स कम नहीं हो जाएगा हम इस मुद्दे को निरंतर उठाते रहेंगे और अपनी लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे। पूरे पार्षद दल, जहाँ नेता प्रतिपक्षी हो, कांग्रेस पार्षद दल हो, क्योंकि हमें आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने हमेशा भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम देने का वादा किया था और हम 14 लोग मिलकर के वही करेंगे। छिंदवाड़ा डाक संभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रथम जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी छिंदपैक्स 2025 का समापन समारोह आज उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। सभागार उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में आयोजित इस जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का समापन राकेश कुमार सिंह, उप महानिरीक्षक पुलिस छिंदवाड़ा रेंज के मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि श्रीमती निवेदिता गुप्ता, सेनानी 8वीं सशस्त्र पुलिस बल छिंदवाड़ा एवं श्रीमती अलका श्रीवास्तव, प्राचार्य शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल एवं फिलाटेलिस्ट अशोक चौबे की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता JK कावड़े, अधीक्षक डाकघर छिंदवाड़ा संभाग द्वारा की गई। प्रदर्शनी में गणमान्य नागरिकों, फिलाटेलिस्टों, अधिकारियों सहित विभिन्न स्कूलों से आए शिक्षाविद एवं विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया। प्रदर्शनी के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं, स्टैंप डिजाइन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी एवं फिलाटेली पर कार्यशाला में शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। समापन समारोह के दौरान सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस प्रदर्शनी के दौरान लगभग 5000 डाक टिकटों के साथ लगभग 200 मिनिएचर शीट एवं रंगीन पोस्ट कार्ड एवं प्रथम आवरण दिवस कवर का भी प्रदर्शन किया गया। प्रतिभागियों द्वारा भिन्न भिन्न थीम पर प्रस्तुत प्रादर्श के आधार पर भाग लिए वयस्क वर्ग से विजय चांडक, अभिजीत डोले, अमेय तथागत डोले, वैदेही चांडक को स्वर्ण पदक, वर्षा जाधव एवं विजय चांडक को रजत पदक एवं रूपेश चौरसिया एवं कुश दुबे को कांस्य पदक एवं युवा वर्ग से निकुंज दुबे, अस्मी तथा सू ढोले को स्वर्ण पदक एवं गरिमा चांडक को रजत एवं अक्षरा अन्वेषा जाधव को कांस्य पदक एवं सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही स्टैंप डिजाइन प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया एवं प्रदर्शनी के सफल आयोजन में सहयोग प्रदान करने वाले सभी विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया गया। आई विश कि आपकी जितनी भी ये रेयर स्पीसीज है वो और ग्रो करे और जो है और लोगों को आप इसमें जो है मतलब इट शुड बी एडिक्टिव, इट शुड बी क्या बोलते हैं जैसे वायरस फैलता है उस टाइप से अगर ये फैले। आई विश कि वो दिन आए क्योंकि ये रेयर स्पीसीज अब भूल चुके हैं। So thanks to you for giving me this opportunity. From the bottom of my heart, I really thank each and every one of you. मैं आयोजन मंच पर उपस्थित 8वीं बटालियन की कमांडेंट मैं भी पहली बार सुना हूँ। वास्तव में देखा जाए तो डाक विभाग का हमारे जीवन में बड़ा महत्व रहा है
और मैं उस पीढ़ी से बिलोंग करता हूँ जिसका पैसा मनी ऑर्डर से आता था, और मनी ऑर्डर से जब पैसा आता था तो उसका जो जिस दिन आता था उस दिन का जो आनंद था वो व्यक्ति ही समझ सकता है, आज की पीढ़ी नहीं समझ सकती। तमाम चीज़ें सोशल मीडिया से भी मिलती हैं, तमाम चीज़ें अलग अलग प्रदर्शनियों में जाने से मिलती हैं। मैं बहुत पहले अहमदाबाद गया था गांधी जी के आश्रम में। वहाँ एक गांधी जी को चिट्ठी भेजी गई थी, उस पर जो पता लिखा था, महात्मा गांधी जहाँ भी हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारा डाक विभाग उस समय भी इतना महत्वपूर्ण अपना काम करता था कि इस तरह की चिट्ठियां गांधी जी तक पहुंचती थी। डाक विभाग की जो चिट्ठियां थी, मैडम ने शहर में बढ़ती ठंड को देखते हुए निगम आयुक्त सीपी राय ने शनिवार को नगर क्षेत्र स्थित रैन बसेरों का निरीक्षण किया। उन्होंने कलेक्ट्रेट के पास बने रैन बसेरों तथा जगन्नाथ स्कूल परिसर स्थित रैन बसेरों में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान आयुक्त ने रैन बसेरों में ठहरे लोगों से बातचीत कर व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। निरीक्षण के दौरान अलाव एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की। आयुक्त ने खुले स्थानों पर सो रहे जरूरतमंद लोगों से मुलाकात कर उन्हें रैन बसेरों में ठहरने की अपील की। उन्होंने कहा कि ठंड से बचाव के लिए प्रशासन द्वारा रैन बसेरों में सभी जरूरी सुविधाएं जैसे गर्म बिस्तर, हीटर, फिल्टर, वाटर, निःशुल्क शौचालय उपलब्ध हैं, जिसका राहगीर और अन्य जरूरतमंद लोग लाभ उठा सकते हैं। आयुक्त श्री राय ने सिटी मैनेजर को निर्देशित किया कि खुले में सोने वाले लोगों की सूची तैयार की जाए तथा उन्हें रैन बसेरों में ही ठहरने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि किसी भी व्यक्ति को शीतलहर के प्रकोप से परेशानी न हो सके। आगे हमारे पास 800 चाहिए नहीं सर, वो जलाते हैं और ग्राहक को बिठा के चाय बेचते हैं, ये करते वो धंधा। हमको बोलो हमारा लड़का वो स्कूल वाले क्या काम करता है, ऐसे बताते हैं। रात में 8 बजे कह रहे हैं जब तुरंत बात जी साहब, ये 3 टप्पर मिलता है, यही सोता है। ये दोनों हमको नहीं मालूम था। और ये लंगड़ा बेचारा भीख मांगता है दोनों पैर से। कहाँ जाता भीख मांगता? रोड पर इधर घूमता गली गली। और ये सब खंड है ना जो बर्मन की ज़मीन है, वहाँ हमारा कचरा इकट्ठा होता है, वहाँ से भी तुम्हारे लिए पीने खाने के लिए मिल जाएगा। अरे पीने खाने नहीं बोला मैंने, पीने खाने के लिए मिल जाएगा। इनमें पीनो घर चले जाओ, यहाँ रुकना देखने में हमको जाए आज। और लड़का कहाँ है तुम्हारा आज? कल सुबह बर्मन पहुँचना, ठीक है। अभी देखिए ठंड का मौसम ज़्यादा हो गया, ठंड ज़्यादा लग रही है। हम लोग ये जो नगर निगम की टीम है, हम लोग अक्सर जो है रात को निकलते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे लोग खुले में आसमान के नीचे सो रहे हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं या जो अपने किसी कामकाज के कारण या किसी अन्य कारण से सड़क पे सोते हैं, खुले में सो रहे हैं, उनको सही जगह पे पहुंचाना, रैन बसेरे की व्यवस्था देखना, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग निकल रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा, अभी रैन बसेरे हमारे पूरे भरे हुए हैं, व्यवस्थाएं हमारी अच्छी है। हमारा प्रयास है कि कोई व्यक्ति खुले में न सोए और उसको प्रॉपर ठंड में आश्रय मिले। रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरा नाम योगेश चौहान है। मैं नगर निगम के यहाँ रैन बसेरा में अभी रुका हुआ हूँ। यहाँ हीटर, पानी, बाथरूम की सुविधा अच्छी है, ना कुछ पैसे लगते हैं और ठंड के लिए बहुत
हमको आराम मिला। तो आप भी आइए। वेस्ट बंगाल से आए हो, इधर बहुत निगम द्वारा में बहुत अच्छा है। वो ठंडी में कंबल, बाथरूम में क्लीन हो पूरा पूरी, और इधर बहुत अच्छा है। रुकने के लिए पैसा नहीं लगता है, बहुत अच्छा। वही मेरा नाम है कृष्णा वित्तर है। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। मॉम ने मुझे कहा था हीरो हम बनते नहीं, चैलेंजेस हमें अपने आप बना देते हैं। अरे मिलके सारे जय बोलो जय जय गोपाल की, जय जय कन्हैया। ये दुनिया ना सिर्फ जीतने वाले को याद रखती है, कैसे जीते ये नहीं। जय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय जय कन्हैया लाल की। अगर मान लो तो हार है, पर ठान लो तो जीत है। मिलके सारे जय बोलो जय जय गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय जय कन्हैया लाल की। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। अब आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन सबसे तेज, सबसे सस्ता, बेहतर सर्विस के साथ GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जिससे आप रहेंगे हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट। फिर चाहे टीवी हो या मोबाइल, आप ले पाएंगे भरपूर मनोरंजन का मजा। तो आज ही अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और अपने घर पर GTPL ब्रॉडबैंड फाइबर लगवाएं, जिसमें आप पाएंगे अनलिमिटेड डाटा, वो भी पूरे महीने। तो देर किस बात की, आज ही लगवाएं GTPL ब्रॉडबैंड OTT प्लेटफॉर्म के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। अमरवाड़ा थाना क्षेत्र के करबडोल ग्राम में खेत में बने मकान में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस द्वारा स्थल निरीक्षण कर मर्ग कायम किया गया और मामले को विवेचना में लिया गया है। प्रथम दृष्टया पुलिस हत्या के एंगल से मामले की जांच कर रही है। मृतक युवक की पहचान नितेश पिता जगन्नाथ वर्मा के रूप में हुई है। जिला चिकित्सालय में प्राइवेट कंपनी प्रथम सिक्योरिटी फोर्स इंदौर द्वारा सुरक्षा गार्ड ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन सुरक्षा गार्डों को नियमित रूप से वेतन नहीं दिया जाता है। अपनी इस समस्या को लेकर आज सिक्योरिटी गार्डों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कंपनी से अपना वेतन दिलाए जाने की मांग रखी। क्या समस्या को लेकर है? सर, हमारी जब से प्रथम सिक्योरिटी गार्ड ने इंदौर वाले ने ठेका लिया है, जब से हर 3 महीने हो जाते हैं, 1 महीने पेमेंट डालता है और 2 महीने पेमेंट नहीं डालते हैं। जब से ठेका हुआ, जब से वो ऐसे ही कर रहा है हमारे साथ में। तो हमको हर बार खड़े होना पड़ता है जब हमारी पेमेंट डलती है। बिना खड़े हुए हमारी पेमेंट नहीं डलती है। और साहब लोगों से भी बात कर ली है, साहब लोगों भी फ़ोन लगा के उनसे बात करते हैं तो बोलते हैं कि सर हम आज डाल देंगे, कल डाल देंगे, ऐसे बोलते हैं और डालते हैं। कितने महीने की पेमेंट रुकी अभी? अभी तो हमारी 1 महीने की पेमेंट है।
और आज 18 तारीख हो गई दिसंबर की, तो अभी तक पेमेंट डली नहीं। बस वो आज डाल रहे कल डाल रहे, बस यही बोलते रहते हैं और फोन भी बंद रख लेते हैं मोबाइल। और हम लोग सब रेंट से रहते हैं, हमारे किराएदार हम पे ऊपर बोलते हैं कि तुम पैसे नहीं दे सकते हो तो तुम बाहर निकल जाओ, रूम खाली कर दो। तो हम इस समय में कहाँ जाएंगे सर? कितने लोग हो आप लोग? हम 13 गाड़ी सर। आपका नाम? लक्ष्मी पवार। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के अंतर्गत नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा द्वारा आयोजित स्वच्छ वार्ड रैंकिंग प्रतियोगिता के तहत आज स्वच्छ स्कूल श्रेणी में बालाजी पब्लिक स्कूल का सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वे स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन के साथ नगर पालिक निगम की स्वच्छता टीम द्वारा किया गया। सर्वेक्षण के दौरान बालाजी पब्लिक स्कूल परिसर की साफ सफाई, कक्षों की स्वच्छता, विद्यालय परिसर में गीला सूखा कचरा पृथक्करण व्यवस्था, डस्टबिन की उपलब्धता, शौचालयों की स्वच्छता, हैंड वॉश एवं पेयजल सुविधाएं, साथ ही विद्यार्थियों में स्वच्छता संबंधी जागरूकता का आकलन निर्धारित स्वच्छता मानकों के आधार पर किया गया। इस अवसर पर स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने विद्यार्थियों, शिक्षकगण एवं विद्यालय प्रबंधन को स्वच्छता के महत्व के बारे में जानकारी दी तथा दैनिक जीवन में स्वच्छ आदतें अपनाने, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने एवं कचरा पृथक्करण को नियमित रूप से अपनाने का आह्वान किया। सर्वे के दौरान विद्यालय प्रबंधन की ओर से प्राचार्य बी अनुराधा नायडू द्वारा स्वच्छता को लेकर किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई तथा आवश्यक सुधार बिंदुओं पर मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा द्वारा किए जा रहे ऐसे सर्वेक्षणों का उद्देश्य विद्यालयों में स्वच्छ, सुरक्षित एवं स्वस्थकर वातावरण सुनिश्चित करना तथा भावी पीढ़ी में स्वच्छता के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना है। किया है और आप सबका सहयोग के लिए आज हमारे स्कूल में पधारे हुए दीपक राज जैन जी और अंकिता एंड पूरी निगम की जो टीम है, मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे विद्यार्थियों को आपने स्वच्छता की जो जानकारी दी और इन्हें एक प्रतिनिधि के तौर पर इस शहर के एक ऐसे प्रतिनिधि जो स्वयं जागरूक होंगे और अपने दायित्व को समझेंगे। और मैं आश्वस्त करती हूँ कि हम सभी आपको अपना सर्वश्रेष्ठ जो योगदान है, सहयोग है, हम बिल्कुल करेंगे क्योंकि ये हमारे शहर की बात है और हम अपने शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में पूरे आपका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। आप सब आए हमारे स्कूल में और हमारे विद्यार्थियों को आपने एक प्रकार से चेतना जगाई है, तो इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। छिंदवाड़ा स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के तहत नगर निगम के तत्वावधान में आज से विभिन्न शिक्षण संस्थानों का सर्वे प्रारंभ हुआ। हमारी स्वच्छता टीम ने आज प्रथम चरण में बालाजी पब्लिक स्कूल में जाकर पूरे स्कूल का निरीक्षण किया। स्वच्छ भारत की जो भी हमारी मार्किंग है उसके अनुसार अंकिता और उनकी टीम ने हमने साथ में सर्वे करके इस स्कूल की गुणवत्ता जानी और हमारे प्यारे बच्चों को, स्टाफ को इस बात से अवगत कराया कि छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाने में अपना योगदान प्रदान करेंगे। और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा अनुसार एक पौधा अपने घर पर लगाएंगे, शहर में लगाएंगे। सुंदर से आयोजन के लिए मैं बालाजी पब्लिक स्कूल को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साथ में नगर निगम की ओर से पूरे छिंदवाड़ा से निवेदन करता हूँ कि विगत अनुसार इस वर्ष भी आप हमें अपना सहयोग प्रदान करें और अपने पूरी छिंदवाड़ा को पूरे प्रदेश ही नहीं देश में अव्वल स्थान दिलाने में अपना अहम भूमिका निभाए। पुनः सुंदर से आयोजन के लिए नगर निगम छिंदवाड़ा की ओर से आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में जारी रॉयल कप 2025 लेदर बॉल T20 क्रिकेट चैंपियनशिप में आज 2 मुकाबले खेले गए, जिसमें U2 फिटनेस क्लब और टाइम स्पोर्टिंग बड़कुई ने जीत दर्ज की। पहला मुकाबला U2 फिटनेस क्लब छिंदवाड़ा एवं वैनम क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए वैनम क्लब ने 20 ओवर में 128 रन बनाए। U2 फिटनेस क्लब के गेंदबाज वंदित जोशी ने 3 विकेट लिए। 129 रनों के लक्ष्य को U2 फिटनेस क्लब ने 9 ओवर में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। U2 फिटनेस क्लब के बल्लेबाज वंदित जोशी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 37 गेंदों में 10 छक्कों व 9 चौकों की मदद से 103 रन नाबाद बनाए। यह मैच 9 विकेट से U2 फिटनेस क्लब ने जीता। दूसरा मुकाबला ग्रीन वैली छिंदवाड़ा व टाइम स्पोर्टिंग बड़कुई के मध्य खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर टाइम स्पोर्टिंग बड़कुई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 247 रन बनाए, जिसमें शानदार 83 रन यश ठाकुर व 76 रन अभिषेक तिवारी ने बनाए।
248 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ग्रीन वैली क्लब 14.3 ओवर में 80 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस प्रकार यह मैच 167 रनों से टाइम स्पोर्टिंग बड़कुई ने जीता। दूसरे दर्शक मौजूद है, मिडफील्ड हुआ है कि बाउंड्री की तरफ जा रही है, दर्शक दौड़ रहे और नीचे बाउंड्री आ गई है फाइनली। क्लब अध्यक्ष श्वेता पाटनी के मार्गदर्शन में आज से एमएलबी के गर्ल्स हॉस्टल में 80 बालिकाओं की कराटे प्रशिक्षण क्लास का शुभारंभ हुआ। कराटे के ब्लैक बेल्ट प्रशिक्षक रविंद्र जायसवाल और उनकी टीम द्वारा ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्लब अध्यक्ष ने बताया कि रविंद्र जायसवाल बालिकाओं को 1 सप्ताह की ट्रेनिंग देंगे और बालिकाओं को अपनी सुरक्षा के गुर सिखाएंगे। 1 सप्ताह पश्चात उनका मैच रखा जाएगा और प्रथम, द्वितीय, तृतीय छात्राओं को क्लब द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। इस नेक कार्य के लिए प्रशिक्षक रविंद्र जायसवाल ने अपनी सुविधाएं मुफ्त दी हैं, जिसके लिए क्लब अध्यक्ष श्वेता ने उनका बहुत आभार व्यक्त किया है। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। अब साइड चेंज, पैर बदलो। 2, 3, 4, 5, जाने दो ऊपर तक। 6, जितना ऊपर जा सकता है। 6, 7, 8। स्थानीय नया बैल बाजार में पशुपतिनाथ शिव मंदिर समिति के द्वारा 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक शिव महापुराण कथा का आयोजन जारी है, जहां पंडित राहुल मिश्रा द्वारा शिव महापुराण कथाओं का वाचन किया जा रहा है। इस स्थल पर बड़ी संख्या में पहुंचकर श्रद्धालु भक्त कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। मेरे बाबा के जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। उससे बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता। बखान क्या करूं मैं उस राखों के ढेर का, चपटी भभूति में खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, राखों के ढेर का, चपटी भभूति में खजाना कुबेर का। है दयाल है और अब अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस।
भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से सांसद विवेक बंटी साहू ने दिल्ली भाजपा कार्यालय में की सौजन्य भेंट। बधाई व शुभकामनाएं देते हुए छिंदवाड़ा आने का दिया न्योता। महापौर विक्रम महाकी के कक्ष में मेयर इन काउंसिल की बैठक का हुआ आयोजन। कई प्रस्तावों पर चर्चा कर लिए गए अहम निर्णय। निगम अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए महापौर पर आरोप। छिंदवाड़ा डाक संभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का हुआ समापन। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। और शहर में बढ़ती ठंड के चलते निगम आयुक्त ने देर रात किया रैन बसेरों का निरीक्षण। देखी व्यवस्थाएं। खुले स्थानों पर सो रहे जरूरतमंद लोगों से रैन बसेरा में जाने की अपील। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।